नमस्कार, जय श्री राम। मैं हाजिर हूँ रामकृष्ण व्यास आपके सामने वापस इंग्लिश विद आर के व्यास इन वेदांत एकेडमी। पिछले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल और नाउन एंड इट्स टाइप्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन एंड नंबर। ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बच्चों को कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि एस लगा देते हैं कोई भी चीज में सिंगुलर में, मान लीजिए मैंने लिखा बुक, और यदि ये सिंगुलर है और यदि इसको प्लूरल बनाना हो तो इसमें यदि एस लगा दे तो ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन नाउन और नंबर में हम सीखेंगे कि केवल एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता है। ऐसे कई नाउन हैं जिसमें एस नहीं लगता है लेकिन फिर भी वो प्लूरल बन जाते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आज मैं आपको बारीकी से आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, नाउन एंड नंबर। नंबर मतलब होती है संख्या। नंबर दो प्रकार के हैं नाउन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहला सिंगुलर नंबर एंड सेकंड प्लूरल नंबर, जिसको एक वचन और बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर फॉर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी एक व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के लिए हो वो क्या कहलाएगी? सिंगुलर। कोई एक हो और उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। लेकिन प्लूरल किसको बोलेंगे? फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक से यदि अधिक हो तो वो क्या हो गई? प्लूरल। आज हम पूरे यही सीखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल क्या है, हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल। किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे और क्या नियम है उसके कि कन्वर्ट करने के। तो सिंगुलर के कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे राम हैज अ पेन। राम हैज अ पेन। अ पेन मतलब यहां पे एक पेन की बात हो रही है तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। गुड़िया हैज ए साइकिल। गुड़िया के पास एक साइकिल है। आई हैव एन ऑरेंज। मेरे पास एक संतरा है। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये हो गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल नंबर में फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अभी मैंने बताया कि यदि एक हो तो सिंगुलर और एक से अधिक हो तो क्या हो गई? प्लूरल, मोर देन वन। अब एक से अधिक कितने? तो एक से अधिक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, थाउजेंड्स या इंफिनिट, मतलब अनंत तक संख्या जा सकती है। तो केवल एक को सिंगुलर बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक जितने भी हो उसको, चाहे वो दो हो, उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। तो प्लूरल किसे कहते हैं? फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे दे हैव मेनी बसेस। देखो यहां पे मेनी मतलब बहुत सारी, कई, बसेस मतलब बहुत सारी, उसके पास कई बस या कई बस है उसके पास। तो बसेस, एक तो इसमें क्या लग गया? ईएस लग गया तो बहुवचन हो गया। ईएस क्यों लगा? क्योंकि मेनी लगा है। मेनी बहुवचन को इंडिकेट करता है। मोहन हैज 4 काउस। 4 गाय उसके पास। यू हैव अ फ्यू बुक्स। मैंने बताया था कि अ फ्यू, द फ्यू जो है किसके लिए लगते हैं? मेनी, अ फ्यू, द फ्यू किसके लिए लगता है? काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। अब मैं कुछ रूल्स बताऊंगा आपको। रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। मैंने अभी बताया कि केवल एस लगाने से सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो सबसे पहला नियम हम पढ़ेंगे कि रूल फर्स्ट, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। देखो ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहीं से शुरू किया है, सिंगुलर टू प्लूरल। बुक का बुक्स हो गया, कार का कार्स हो गया, काउ का काउस हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, मोबाइल का मोबाइल्स हो गया, कैप का कैप्स हो गया, हेड का हेड्स हो गया, बैग का बैग्स हो गया। मतलब
केवल एस लगाया और हमने सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज कर दिया। अब रूल नंबर सेकंड है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, एस ओ और जेड आता है तो अंत में ईएस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। देखो कुछ लेटर्स को अपने को ध्यान रखना है, एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, एस ओ और जेड। ये यदि लेटर्स आते हैं तो क्या लगेगा, ईएस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में जो ईएस का ये हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, जैसे फॉक्स का फॉक्सेस हो गया, ये ईएस लगाया, एक्स है लास्ट में, एक्स है। आप पहले वर्ड्स देख लो, एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, एस ओ और जेड। ठीक है, अब इधर मैंने केवल ईएस लगाकर जो है वाक्य को वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में बना दिया है। यदि ये लेटर्स रहेंगे तो ईएस लगाकर हमको जो है केवल इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। यदि सीएच का उच्चारण च के स्थान पर क से होता है तो अंत में केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। देखो एस जोड़कर कैसे, स्टोमक, स्टोमक का क्या हो गया, स्टोमक, मोनार्क, मोनार्क्स, कॉन्ग, कॉन्ग्स। अब देखो यहां पे सीएच का उच्चारण क्या हो रहा है, यहां पे सीएच का उच्चारण हो रहा था चर्च, लेकिन यहां पे सीएच का उच्चारण हो रहा है क। तो जहां पे च के जो है च के स्थान पर सीएच का उच्चारण क से होता है तो वहां पे केवल एस लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप जो है एग्जाम में बोलोगे सर ने हमको समझाया कि सीएच जहां पे हो वहां पे ईएस लगा दिया जाए, ने उसने दे दिया स्टोमक तो आपने उठा के ईएस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां पे उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा आ रहा है, स्टोमक हो रहा है या स्टोमच हो रहा है। यदि स्टोमक है तो एस लगेगा, लेकिन यदि चर्च है या बी बेंच है तो क्या हो गया, बेंचेस हो गया। तो ऐसे ही जो वर्ड आते हैं, यहां पे बेंच जो है, यहां पे सीएच का उच्चारण कैसा हो रहा है, च से हो रहा है तो क्या होगा, ईएस लग जाएगा। लेकिन यहां पे च का उच्चारण जो है क से हो रहा है तो इसलिए केवल एस लगेगा, मोनार्क्स, कॉन्ग्स, ऐसे ही। अब रूल नंबर 3 है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल होता है तो एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। देखो पहले अपन ऊपर वाले को समझे कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो, ये वाई है ठीक है, और वाई के पहले क्या है, वोवेल है। तो वोवेल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है, वोवेल से। ठीक है, तो उसने कहा कि ये वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वोवेल हो, तो वाई है ओके, वाई के पहले क्या हो, वोवेल हो, ये भी है, ई है, देखो आप ये ई वोवेल। तो उसने कहा कि क्या लगेगा, केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो वाई के पहले ई है तो एस लगा दिया, देखो ऐसे ही, की का कीज हो गया, मंकी का मंकीज, प्ले का प्लेस। क्यों, क्योंकि वाई के पहले क्या है, ई है, वाई के पहले ए है, वोवेल है, वाई के पहले ओ है। अब उसने कहा और कॉन्सोनेंट ओ, वाई के पहले क्या हो, और वाई के पहले क्या हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर ईएस लगाया जाता है। यदि वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, जैसे वाई है ओके, अब वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा, ईएस। देखो यहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, यहां पे वाई के पहले क्या था,
वोवेल था, अब यहाँ वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा, आईईएस। जैसे ड्यूटी का ड्यूटीज हो गया, लेडी का लेडीज हो गया, सिटी का सिटीज हो गया और आर्मी का आर्मीज हो गया। इसलिए मैंने दोनों को हाईलाइट कर रखा है कि वोवेल के 4 ऊपर और कॉन्सोनेंट के 4 ऊपर, जिसको समझने में आसानी होगी। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, निम्नलिखित नाउन के साथ वाई होते हुए भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। भाई यहाँ पे वाई था, हमने प्लूरल बना दिया, लेकिन कुछ नाउन ऐसी है जिसमें वाई होते हुए हम उसका प्लूरल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। अब मैंने बताया था काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जब हम पढ़े थे, बताया था जैसे पोएट्री, मशीनरी, स्टेशनरी और सीनरी। ये नाउन क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने बताया था कि वाटर को आप एक गिलास में भरो या एक टंकी में भरो, वाटर कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा। इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी, लेकिन वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होगा। सिंगुलर से प्लूरल में केवल क्या चेंज होती है, नंबर चेंज होते हैं, नंबर, संख्या। एक के 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होती है नंबर, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी मात्रा बढ़ती है उसकी, ना कि सिंगुलर से प्लूरल में होता है चेंज। और जो है केवल नंबर ही सिंगुलर से प्लूरल में, यदि 4 है तो 10 हो गए, 20 हो गए, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। 1 से 2 हो गए तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। इतना ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं। तो हमने वहां पे उसने कहा कि पोएट्री, तो आपने जो है पोएट्री का पोएट्रीज कर दिया, तो पोएट्रीज नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4, जिस नाउन के अंत में एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर क्या लगाते हैं, वीएस लगाते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे उसने कहा कि एफ या एफ ई, तो एफ हो या एफ ई हो तो क्या लगाते हैं, वीएस लगाकर हम उसका प्लूरल बना देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो है वर्ड्स पे पीछे जो हाईलाइट कर रखा है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, कि मैंने एफ या एफ ई को हटाकर वीएस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया है। नाइफ, वोल्फ, लाइफ, वाइफ, लिव, ऐसे ही नाइफ्स, वोल्फ्स, लाइफ्स, वाइफ्स और लिव्स। मतलब यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या करना है, एफ और एफ ई को हटाकर वीएस लगाकर उसका प्लूरल बनाना है। लेकिन कुछ अपवाद है कि निम्नलिखित नाउन के साथ एफ या एफ ई होने पर केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने वीएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया, लेकिन यहाँ पे एफ ई या एफ होने पर भी क्या लगाते हैं, केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। आपको वर्ड्स ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ड्स कौन से हैं और यहाँ पे वर्ड्स कौन से हैं, नहीं तो पता चले कि आप बोलो कि सर ने तो एफ या एफ ई जो है एफ या एफ ई बताया था और उसके पीछे वीएस लगा था, इसलिए हम भी वीएस लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं कि एफ या एफ ई जहां पे हो, एफ ई या एफ जहां पे भी हो, तो वो कौन से इसमें आ रहा है, कौन से कंडीशन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें। यदि इसमें आ रहा है तो वी एस लगाते हैं और इसमें आ रहा है तो केवल एस लगाते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 5 है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ होता है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ होता है और ओ के पहले वोवेल होता है। अब मैंने बताया था कि वोवेल कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 क्या है, वोवेल है। अब उसने कहा कि ओ के पहले वोवेल होता है, ये ओ है, ये ओ, और ओ के पहले क्या है, वोवेल है, ई है, मतलब वोवेल है। तो क्या बोल रहा है वो कि एस लगाते हैं, केवल एस लगाते हुए उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। देखो यहाँ पे ओ है और ओ के पहले वोवेल है, तो केवल एस लगाकर हमने सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। अब वो कह रहा है कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो देखो यहाँ पे ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले क्या है, ओ के पहले टी है, तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। देखो ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ओ के पहले क्या था, वोवेल था, और यहाँ ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में ई एस लगेगा
और वोवेल में एस लगेगा और उसका प्लूरल बन जाएगा। ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे वीडियो, वीडियोस, रेशो, रेशोस, रेडियो, रेडियोस, बैम्बू, बैम्बूज, पोटैटो, ये कॉन्सोनेंट के चार, पोटैटो, पोटैटोस, टोमेटो, टोमेटोस, बफेलो, बफेलोस और हीरो, हीरोज। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के साथ कि निम्नलिखित नाउन के अंत में ओ के पहले कॉन्सोनेंट होने पर भी सिर्फ एस प्लूरल, एस जोड़ का प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए यहां पे ओ के पहले कॉन्सोनेंट था तो ईएस लगाकर हमने जो इसका प्लूरल बनाया था, लेकिन यहां पे ओ के पहले कॉन्सोनेंट होने पर भी केवल क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ईएस नहीं लगाते हैं। तो मैंने बताया कि आपको वर्ड्स ध्यान रखना है। आपको वर्ड्स यदि वहां पे समझ नहीं आएगा या याद नहीं रहेगा तो हमारा जो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे फोटो का फोटोज, किलो, किलोज, पियानो, पियानोज, डायनामो, डायनामोस। यहाँ पे देखिए ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी ओ के पहले कॉन्सोनेंट था लेकिन हमने ईएस लगाया। लेकिन वर्ड से हमको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओ के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो केवल और केवल एस लगाकर हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। नंबर 6 है कि निम्नलिखित नाउन का प्लूरल इनके बीच के वोवेल को चेंज करके किया जाता है। देखो यहां पे सिंगुलर है MAN, यहां पे क्या कह रहा है वो कि वोवेल को चेंज करके, तो वोवेल क्या है, ए है, तो चेंज कर दिया, ए की जगह क्या कर दिया हमने, ई कर दिया और उसका प्लूरल बना दिया। मैंने बताया था वोवेल ए, ई, आई, ओ और यू। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैंने या एग्जाम में ऐसा आया कि MAN, अब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं MAN और क्या लिख देते पीछे S करके उसका प्लूरल बना देते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि बचपन से हम यही सीखे हैं कि S लगाकर किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही वुमेन का क्या हो गया, विमेन। देखिए यहाँ पे ए का ई कर दिया, मतलब वोवेल चेंज कर दिया, तो प्लूरल बन गया वुमन का विमेन हो गया, फुट का फीट हो गया, ऐसे ही टूथ का टीथ हो गया, माउस का माइस हो गया, लाउस का लाइस हो गया। सब में मैंने वोवेल चेंज कर दिया और उसका जो है सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। रूल नंबर 7 है, कुछ नाउन है जिनके अंत में EN और REN जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन या REN जोड़ दिया, ऑक्स का ऑक्सन और ब्रदर का ब्रेथरेन। अब देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, ओके, लेकिन यहां पे ब्रदर्स भी होता है और ब्रेथरेन भी होता है, अर्थ दोनों का एक ही है, भाई। लेकिन इसमें जो ब्रेथरेन है इसका एक अर्थ और होता है, जो धार्मिक सभा के जो सदस्य होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, ब्रेथरेन कहलाते हैं। ठीक है। अब रूल नंबर 8 है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म इरेगुलर वे या अनियमित तरीके से होता है। अनियमित तरीके से कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे यहाँ नियमित तरीका है कि भाई वोवेल चेंज करना है, यहाँ पे REN या EN लगाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नियमित तरीका या रेगुलर वे नहीं है। जैसे एजेंडम, कार्यसूची, तो एजेंडा हम ऑलमोस्ट जो है वर्ड यूज करते हैं। इसका जितने भी वर्ड है जो मैं बता रहा हूं जो इरेगुलर वे में हो रहे हैं, हम इनका हमेशा प्लूरल फॉर्म ही बोलते हैं, कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं बोलते हैं। देखो हम कभी भी नहीं बोलते एजेंडम, हम हमेशा बोलते हैं एजेंडा। डेटम कभी नहीं बोलते हम बोलते हैं डेटा। क्यूरिकुलम तो क्यूरिकुला। एनालिसिस, एनालिसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। बेसिस, बेसिस। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। हम हमेशा प्लूरल फॉर्म का ज्यादा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एजेंडम कार्यसूची, एजेंडा हो गया। डेटम आंकड़ा, हमारे मोबाइल में कंप्यूटर में हम बोलते हैं हमेशा डेटा या डेटा डालना है,
तो हम कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं डेटम, हम बोलते हैं डेटा। क्यूरिकुलम का क्यूरिकुला, एनालिसिस एनालिसिस, ऐसे ही एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, क्राइसिस संकट काल, बैक्टीरियम जीवाणु, बेसिस आधार और क्राइटेरियन रूपरेखा। तो हम हमेशा बोलते हैं क्राइटेरिया, बेसिस, बैक्टीरिया, क्राइस जो है क्राइसिस, एनालिसिस, करिकुला, ये हमेशा हम जो है प्लूरल फॉर्म ही बोलते हैं। अब रूल नंबर 9 है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके मेन नाउन को प्लूरल बनाकर किया जाता है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड शब्द से पता चल रहा है, कंपाउंड मतलब मिक्स, बॉय फ्रेंड, दो नाउन। तो आप वो बोल रहा है कि मेन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। अब मेन नाउन कैसे, जैसे बॉय तो है पर क्या है, तो बोलो फ्रेंड है, तो मेन नाउन क्या हुई, फ्रेंड हुई, तो एस लगाया, बॉय फ्रेंड्स। मेड सर्वेंट, तो मेड तो है पर क्या है, सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, परंतु कंपाउंड नाउन जो मेन और वुमन से बने हो इन दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया जाता है। देखो मैन टीचर, अब यहां पे मेन और वुमेन वाले जो पार्ट है उसमें दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मेन टीचर, तो यहाँ पे मेन को भी प्लूरल बनाया और टीचर्स को भी प्लूरल बनाया। किसमें, मेन और वुमन वाले में। मेन टीचर का मेन टीचर्स, वुमन डॉक्टर का विमेन डॉक्टर्स। देखो दोनों प्लूरल बनाए गए। मैन ड्राइवर का मैन ड्राइवर्स, वुमन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट्स। मतलब दोनों को जो है क्या बनाया गया, दोनों को प्लूरल बनाया गया। लेकिन मैन एंड वुमन वाले निम्नलिखित नाउन में एक ही पार्ट को प्लूरल बनाते हैं। देखो यहां पे दोनों पार्ट को बनाया, लेकिन कुछ वर्ड्स मैंने बताया, कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि किस पार्ट में दोनों को प्लूरल बनाएंगे और किस पार्ट्स में एक को ही प्लूरल बनाएगा। जैसे यहाँ पे मैन हेटर का मैन हेटर्स, यहाँ पे देखो केवल एक पार्ट को ही प्लूरल बनाया गया, मैन सिंगुलर ही रहा और हेटर्स प्लूरल बन गया। मैन लवर मैन लवर्स, वुमन हेटर वुमन हेटर्स, वुमन लवर वुमन लवर्स, मैन ईटर मैन ईटर्स, वुमन ईटर वुमन ईटर्स। कुल मिलाके हमको केवल वर्ड्स ध्यान रखने हैं कि किसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। यदि हमने केवल थोड़े से रूल्स यदि ध्यान में रख लिए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है कि कौन से रूल किस कंडीशन में अप्लाई होंगे, तो बच्चे कभी भी एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। थैंक यू।